देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो साथ में कुछ पुराने प्रतीक और प्रतिमान भी बदलने जरूरी हैं। कुछ बड़ी जरूरतें भी हैं, उम्मीदें भी हैं, और उन्हीं को पूरा करने के लिए भारत ने बदलाव की ठानी है। इसी पहल के तहत देश जो सबसे बड़ा बदलाव देखने जा रहा है वो है हमारी संसद का। देश की संसद अब बदलने वाली है, या कहें लगभग बदल चुकी है। कुछ ही दिन में ये सबके सामने आ जाएगी। पुरानी संसद से निकलकर हम नई संसद में ही प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि एक नया दौर होगा और एक नई इबारत भी। जिस प्रोजेक्ट को हमने सेंट्रल विस्टा का नाम दिया है, उसमें एक और बड़ा बदलाव राजपथ को लेकर हुआ है। देश अब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो राजपथ ने भी अपना नाम बदल लिया है। आपका राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है और इस पर मुहर लग चुकी है। राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो आइए इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। पीएम मोदी कल कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इंडिया गेट के नए रूप का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुक्रवार से आम लोग देख सकेंगे कर्तव्य पथ और इंडिया गेट। जो लोग अभी दिल्ली या दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं या बाहर से आते होंगे इंडिया गेट देखने, और उनको इस बात से मायूसी हाथ लगती होगी क्योंकि वहां सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, इसलिए वहां वो नहीं जा सकते, तो उनके लिए खुशखबरी है। अब इंडिया गेट और ये पूरा सेंट्रल विस्टा के आसपास का एरिया ये खुलने वाला है। कर्तव्य पथ पर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बाद इस पूरे इलाके की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है। करीब 1175 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर, 3.90 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन एरिया है। बहुत ज्यादा, 19 एकड़ की तो नहर बनाई गई है, और ऊपर से जो ड्रोन शॉट्स हैं ये देखने में ही दिव्य लगते हैं। सीधे चलते हैं अमोद के पास, क्योंकि प्रधानमंत्री कल इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया। वो सारी जानकारी अमोद से लेते हैं। अमोद, देखने में जो ये शॉट्स हैं ये बता रहे हैं कि कैसे भारत एक कदम और आगे बढ़ता हुआ अपनी समृद्ध विरासत को लेकर। जरा बताइए हमारे दर्शकों को, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसका कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, वो कर्तव्य पथ जो कल देश को एक नए रूप में समर्पित होगा, क्या खासियत है और कल क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए गौरव, मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पे खड़ा हूँ। जिसको कल तक राजपथ कहा जाता था, यही वो कर्तव्य पथ है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ राष्ट्रपति भवन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से शुरू होकर ये कर्तव्य पथ आगे इंडिया गेट तक जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरा नज़ारा दिखाएं। ये कर्तव्य पथ यहाँ से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है। दोनों ही तरफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इंडिया गेट एक सिरे पे है और दूसरे सिरे पे राष्ट्रपति भवन है। ये पूरा का पूरा जो पैच है ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है, और इसको लगभग 20 महीने से इसमें काम चल रहा था। इसमें 20 महीने से लगातार काम चल रहा था, दिन रात काम चल रहा था, और अब ये बनकर तैयार है। लोग जो यहाँ आते थे पहले अपने परिवार के साथ, सैटरडे संडे को यहाँ पे चहलकदमी रहती थी और पिकनिक भी मनाने लोग आते थे। वो 20 महीने से बंद था। हालांकि कोरोना का ये काल था और इसमें ये काम हुआ है और जमकर काम हुआ है। कई बार कोर्ट भी यहाँ इस पूरे मसले को लेकर गए लोग, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा प्रोजेक्ट अब बनकर तैयार है। ये जो राजपथ है अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कल प्रधानमंत्री 8 तारीख कल है, कल से इसका इनॉग्रेशन करेंगे और परसों से आम आदमी के लिए तो क्या ये दिया जाएगा। अमोद, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या ये पूरी तरह से तैयार है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नई संसद बननी थी, उसके अलावा जो नया प्रधानमंत्री का आवास, उपराष्ट्रपति का आवास, क्या ये सब बनकर तैयार है और कल सब का उद्घाटन हो जाएगा? नहीं गौरव, देखिए पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 13,450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री निवास भी बनना है, उपराष्ट्रपति का घर भी बनना है, और मंत्रालयों का भी जीर्णोद्धार होना है, नए मिनिस्ट्रीज भी बनेंगे। ये मैं आपको पहले दिखाऊं कि मेरे दाहिने तरफ वो संसद भवन है जो बन रहा है, ऑलमोस्ट तैयार है, और ये बताया जा रहा है कि इस बार शीतकालीन सत्र यहीं से चलाया जाएगा, यहीं से होगा, और पूरा देश यहीं से शीतकालीन सत्र देखेगा। उसके ठीक पीछे आप पुराना पार्लियामेंट हाउस देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको दूसरी बात दिखाऊं कि ये जो इलाका है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का नया मकान बनेगा, नया घर बनेगा। ये जो साउथ एवेन्यू का हिस्सा है, इसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री का निवास होगा, और राष्ट्रपति का घर भी यहीं पे पीछे में बनने वाला है।
तो ये अभी प्रोजेक्ट बाकी है, पूरा होना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो 3,000 बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप, टोटल प्रोजेक्ट है, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप अमोद। और जरूर आप समझिए, जो जानकारी आप दे रहे हैं इससे आप अंदाजा हमारे देशवासी लगा सकते हैं कि कितने कम समय में कितने अहम प्रोजेक्ट को यहां तक केवल तैयार किया गया, बल्कि अब वो देश को जल्द से मिलने भी वाला है कल। आइए आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारी देते हैं। दिल्ली में राजपथ का नाम बदला गया है। एनडीएमसी की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया है। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। सर्वसम्मति से पारित हुआ है यह प्रस्ताव, ये बताया है केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। आप देखिए, राजपथ मतलब इंडिया गेट से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला रास्ता, और वो रास्ता आपने अक्सर कई अहम मौकों पर देखा होगा। जब मीटिंग रिट्रीट देखते हैं आप, जिसके अलावा जब राष्ट्रपति अपने भवन से निकलते हैं, तो कई बार आप उस राजपथ को देखते हैं जो अब कर्तव्य पथ हो गया है। उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आजादी के पूरे हुए, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, और आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं गुलाम भारत के और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज के, उसको हमें बदलना होगा। और जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया, जिस प्रकार से पार्लियामेंट का निर्माण जारी है, और उस सेंट्रल विस्टा का निर्माण ही नहीं बल्कि वो प्रेरणा के रूप में हर भारतीय के मन में एक संदर्भ पैदा कर सके, और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम सब लोग आने वाले भारत की तस्वीर अपने हाथों से निर्माण कर सके, यही हम सबकी प्रेरणा हो। और प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें।